संसद सत्र के छठे दिन एनडीए सरकार पर विपक्ष काफी हमलावर नजर आया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, लेकिन एक बार फिर स्पीकर ने ये मांग ठुकरा दी, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में विपक्ष को अपना मुद्दा रखने की भले ही इजाजत नहीं मिली, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तथ्यों समेत अनेक मुद्दों पर एनडीए सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वैसे तो आप लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आप पेपर लीक तक नहीं रोक पाए। खड़गे ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए नेता विपक्ष ने सवाल किया कि बीजेपी सांसदों और विधायकों को तोड़ने फोड़ने में जुटी रहती है, ये संविधान का अपमान नहीं है तो और क्या है। खड़गे ने बीजेपी को नारेबाजी न करके कुछ काम करने की नसीहत दी, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना से लेकर राज्यों का दर्जा खत्म करने को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जनता से स्टेट छीने गए हैं। मणिपुर को आपकी योजनाओं, आपकी राजनीति ने जला दिया है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। वहीं किसानों को मोदी सरकार द्वारा देशद्रोही कहे जाने को लेकर राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने एमएसपी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने किसानों में डर डाला, सेना में डर डाला, महिलाओं में डर डाला, हर व्यक्ति को आपने डर का पैकेज दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को पिछले दिनों ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिली, वैसे ही सीबीआई ने हाईकोर्ट में केजरीवाल की रिमांड की मांग कर दी। 29 जून को सीबीआई की 3 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसे सीएम केजरीवाल ने अब हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा था कि हमारे पास न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आप चाहें तो 2-3 दिन बाद जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसमें सीबीआई को 3 दिनों की कस्टडी सौंपे जाने के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लीगल बताया था। तो वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। संजय सिंह ने सीएम की गिरफ्तारी को गलत बताया है। सोमवार को लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। ये याचिका कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की ओर से 21 जून को दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, वे ब्रिटिश नागरिक हैं। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 84A के प्रावधानों के तहत वो सांसद बनने योग्य नहीं है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ता की पहचान पूछी और जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता सुनने के बाद जजों की बेंच ने कहा कि आपने याचिका में भाजपा कार्यकर्ता होने का जिक्र क्यों नहीं किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शिकायत का आधार पूछा, जिस पर विघ्नेश शिशिर ने कहा कि कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वे ब्रिटिश नागरिक हैं। दस्तावेज के आधार पर कहा गया कि वे ब्रिटिश नागरिक हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि आपको ये दस्तावेज कहां से मिले हैं, जिस पर विघ्नेश ने बताया कि नेट से डाउनलोड किया। कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट को फॉर ग्रांट मत लीजिए। हम आपके साथ धैर्य बरत रहे हैं, लेकिन इसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। पीआई कर दिया, जबकि नागरिकता का इश्यू 2 बार डिसमिस हो चुका है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता की तरफ से दर्ज मानहानि केस में सूरत की निचली कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता तक चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। बहरहाल लखनऊ हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां नतीजों के बाद से ही एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब एनडीए के सहयोगी अजीत गुट से भी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अजीत की अगुवाई वाली एनसीपी के पिपरी चिंचवड़ इकाई के प्रमुख अजीत गव्हाणे ने शरद पवार गुट की एनसीपी के साथ जाने की तैयारी कर ली है। चुनाव में बहुत कम समय बचे होने के चलते गव्हाणे जल्द ही एनसीपी छोड़ देंगे। दिलचस्प बात यह है कि गव्हाणे ने भोसारी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, तो वहीं बीजेपी ने भोसारी सीट एनसीपी को देने से इनकार कर दिया है। उम्मीद है कि गव्हाणे के साथ साथ 15 से ज्यादा पूर्व पार्षद भी एनसीपी एसपी का हिस्सा बन सकते हैं। खबरों के मुताबिक गव्हाणे और पूर्व पार्षदों का एक समूह शनिवार को शरद पवार की पुणे स्थित आवास पर मिलने पहुंचा था।
हालांकि उन्होंने इस बात को नकार दिया है। तो वहीं महायुति गठबंधन की दूसरी वर्षगांठ पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोलते हुए सरकार गिरने की बात कही है। संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा कि मैंने आज विज्ञापन देखा और विज्ञापन से पता चला कि चोरों और बदमाशों की सरकार ने महाराष्ट्र में 2 साल पूरे कर लिए हैं। ये 2 साल धोखाधड़ी के हैं। महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी धोखेबाज सरकार के पास जीने के लिए 2 या 3 महीने हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने इस सरकार को नकारा और विधानसभा चुनाव में इस सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। पिछले दिनों जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई थी। वहीं अब आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और टीडीपी सांसद राम मोहन राय नायडू किंजरापू ने इस पर बड़ा बयान दिया है। किंजरापू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी इस मांग को पूरा करने के लिए कोई रास्ता निकालेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के फलने फूलने के लिए कुछ अन्य मुद्दे भी जरूरी हैं। अगर आप एक चीज पर जोर देंगे तो दूसरी चीजें छोटी लगने लगेंगी। मेरे लिए रेलवे जोन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तरी आंध्र से आता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है। हम इसके लिए अमरावती की मांग कर रहे हैं। ये जरूरी है और मुझे इस पर जोर भी देना है। हमारा ध्यान पोलावरम पर भी है जो एक राष्ट्रीय परियोजना है। पिछले 5 साल में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन जब आप एक मुद्दा उठाते हैं तो ये काफी हद तक राजनीतिक हो जाता है। अब देखा जाए तो केंद्र में जेडीयू और टीडीपी के सहारे सरकार चल रही है। ऐसे में बिहार और आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग तेज होने लगी है और अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों की इस मांग को पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो काफी हद तक संभावना है कि दोनों ही पार्टियां अपना समर्थन वापस लेकर केंद्र की सरकार को गिराने का दमखम रखती हैं।